हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। ठीक है। इसके अंदर मैं आपको इसकी एल्गोस, क्रुश्का एल्गो और प्रिम्स एल्गो तो प्रीवियस वीडियो के अंदर करा चुकी हूँ। ठीक है। अब हम इसके थोड़ी एक बार डेफिनेशन भी एक बार समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी हमारी। लेकिन मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि स्पैनिंग ट्री क्या होती है, जिसके लिए हमें ग्राफ के बारे में पता होना ज़रूरी है कि भाई हमारा ग्राफ क्या होता है। ठीक है। तो ग्राफ की डेफिनेशन समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझिए। सपोज़ मान लो ये नोट्स हैं। ठीक है। ये कोई 4 पर्सन हैं, 4 अलग अलग जिनके घर हैं, एक ए का, बी का, सी, डी। ठीक है। अब ए पर्सन बी के घर से कनेक्ट होगा, उसका एक पाथ गिवन होगा, और यहाँ पे हमारे पास ये ए पर्सन, बी पर्सन, सी, डी ऐसे लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये बी और डी के घर को जोड़ने के लिए पाथ होगा, ये सी डी के लिए, और ये सी और डी के। अब ये जो हमारा ए पर्सन है, ए और बी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ नहीं होगा ना, एक और पाथ भी हो सकता है, एक और रूट हो सकता है। सेम ऐसा भी हो सकता है कि सी और डी के लिए भी हमारे पास और पाथ हो सकते हैं। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है ए और डी का जो है डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए भी हमारे पास पाथ अवेलेबल हो। ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये जो पाथ दिया रहता है, ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम बोलते हैं एजिस। और जो ये हमारे नोट, जो हम घर का एग्जांपल ले रहे थे, ये जो हमारे नोट्स हैं, इनको बोलते हैं वर्टिसेस। तो अगर हम देखें तो इस डायग्राम के अंदर हमने 4 वर्टिसेस बनाए हुए हैं इस तरह से, ए बी सी डी। ठीक है। और ऐसे एजेस बनाई है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ऐसे एजेस बनाई है। तो इसके अंदर हमने बेसिकली क्या बनाया है, कलेक्शन ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस। ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ होगा, ग्राफ की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, कलेक्शन ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस इज कॉल्ड ग्राफ। ठीक है। वो हमारा ग्राफ कहलाएगा। तो अब मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के अंदर हम क्या बनाते हैं, सब ग्राफ। यानी हमारे पास जो भी कोई ग्राफ गिवन होगा उसका हम एक पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। अब इसके मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। हम लोग का एग्जांपल है, हमारे पास कोई एक ग्राफ गिवन है, वर्टिसेस एजेस की कलेक्शन गिवन है, जो किस तरह से कनेक्ट है, हमारा ये पॉइंट आपस में कनेक्ट है, ये पॉइंट कनेक्ट है, ये पॉइंट कनेक्ट है, और ये पॉइंट इससे कनेक्ट है। ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर हमारा एक पॉइंट और है जो हमारा ऐसे कनेक्ट है। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जब इसकी हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बनाएंगे, MST यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री जब हम इसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले तो चारों नोड्स को ले लेंगे। हमारा मेन एम जो होगा वो चारों नोड को कनेक्ट करना है, लेकिन ग्राफ में जो पाथ अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं के थ्रू, हमें अपनी तरफ से कोई पाथ नहीं बनाना है। हम ऐसे भी तो चारों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर हम इस तरह से कनेक्ट करें कि हमारी जो 4 नोड्स दी हुई हैं उनको हम इस तरह कनेक्ट कर दें। इसका भी हमारे पास जो है डायग्राम के अंदर, ग्राफ के अंदर ऑलरेडी पाथ गिवन है। या फिर हम इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे 4 नोड जो हैं इस तरह से कनेक्ट हो जाए। ठीक है। और ऐसे भी कनेक्ट करा सकते हैं, ऊपर की तरफ से भी ड्रॉ करा के, तब भी हमारी चारों नोड कनेक्ट हैं। इसके अलावा हमारे पास ये पाथ भी अवेलेबल है, तो हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं चारों नोड को कनेक्ट करके। ठीक है। और हमारे पास ये पाथ अवेलेबल है, हम इसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, सेम इस तरह से चारों नोड कनेक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास एक ये पाथ भी तो अवेलेबल है, तो हम इसे ऐसे भी ड्रॉ करा सकते हैं। ये सब हमारे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में आएंगे। स्पैनिंग ट्री होंगी जो हम क्रुश्कल से मिनिमम कॉस्ट जिनकी हम निकालेंगे हम बाद में। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, नीचे से भी जो है ये वाला पार्ट भी है, ये भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हम अलग अलग ग्राफ्स को शो करा देंगे। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिए इस ग्राफ के अंदर, कि यहाँ से तो कोई 3 पाथ अवेलेबल है नहीं ना। जैसे यहाँ 1 2 3 यहाँ पे 3 पाथ्स अवेलेबल थे, तो हमारे पास यहाँ से तो इस तरह का कोई पाथ अवेलेबल है ही नहीं। तो हमें ये नहीं ड्रॉ करना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ग्राफ में यहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी शो ही नहीं हो रही है, तो हमें अपनी तरफ से कोई पाथ नहीं क्रिएट करना है।
कि भैया हम अपनी तरफ से कोई और पाथ बना के दिखा दें, हमें इस तरह से सिर्फ जो ग्राफ के अंदर दिए गए हैं उनके सब ग्राफ, उनके सब पार्ट्स जो है सिर्फ वही शो कराने हैं, ठीक है। यानी हमारे जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उसकी डेफिनेशन हमारी क्या होगी कि स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ, जो भी हमें गिवन ग्राफ है, ठीक है, इज just a subgraph that contains all the vertices and is a tree with no cycle। ट्री आपको पता ही है वैसे भी, जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं होता है हम उसी को जो है ट्री बोलते हैं, जिसमें साइकिल होगा उसे ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम, इसको क्या बोलेंगे हम, स्पैनिंग ट्री। ये हमारी स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन है कि भाई स्पैनिंग ट्री हमारा क्या होता है। स्पैनिंग ट्री होता है, स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ इज़ जस्ट अ सब ग्राफ, ये कुछ नहीं है, ठीक है, that contains all the vertices and is a tree which have no cycle or closed path, ठीक है। स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन आई होप सबको क्लियर हो गई है। देखिए मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के अंदर मैं आपको क्रुशिकल और प्रिम्स एल्गो तो समझा चुकी हूँ कि क्रुशिकल जो है स्मॉल वैल्यू पे वर्क करेगी, लेकिन प्रिम्स में हम एडजेसेंट नोड को चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है हमारे क्रुशिकल एल्गो के अंदर और प्रिम्स के अंदर, वो देखिए। क्रुशिकल जो है हमारी बेस्ड होती है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री एल्गो पे, और ये प्रिम्स जो है स्पेशल केस होता है क्योंकि एडजेसेंट नोड को चेक भी करता है और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी चेक करता है उनमें, ठीक है। और क्रुशिकल एल्गो ऑपरेट करती है सिंगल सेट ऑफ एजेस पे ग्राफ के अंदर, और प्रिम्स एल्गो किस पे ऑपरेट करती है हमारे टू डिसजॉइंट सेट ऑफ एजेस इन द ग्राफ, ठीक है। लेकिन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, ई लॉग ई और ई लॉग वी मीनिंग सेम है, ई एजेस और वर्टिसेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम आती है। जैसा हमने लास्ट में भी देखा था कि दोनों एल्गो से हम जब स्पैनिंग ट्री निकाल रहे थे तो दोनों की कॉस्ट मिनिमम जो है सेम आ रही थी, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है क्रुशिकल और प्रिम्स एल्गो के अंदर। मैं इसकी एप्लीकेशंस भी आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ।